नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों कोरोना अचानक पांव पसारने लगा है। सिंगापुर के बाद अब भारत में भी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। इसमें सबसे आगे केरल है। केरल में 430 से अधिक कोविड के मरीज पाए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 230 से ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। वहीं दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, कई राज्यों में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। हालांकि अभी दो ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या शून्य है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है तेजी से, उससे लग रहा है कि कोई भी राज्य इस बार कोरोना से फिर से अछूता नहीं रहेगा। मैं आपको बताते जाऊं कि इससे पहले कि चाइना में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके बाद ताइवान की बात करें तो ताइवान में अचानक कोरोना इतना बढ़ गया कि हर किसी को चौंका दिया है। जी हाँ, ताइवान में 76% कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस हिसाब से समझ लीजिए कि भारत में भी कोरोना लगातार बढ़ने लगा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोरोना इतना तेजी से फिर पांव पसारेगा, लेकिन कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। देश के कई राज्यों में जो है वह एडवाइजरी भी जारी कर दिए गए हैं कोरोना के, और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बताते जाऊं कि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना का वेरिएंट जो है इस बार उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर होगा उसे नुकसान जरूर हो सकता है। तो इस बार कोरोना उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, निश्चित तौर पर वह एक डरावना है। देश के लगभग सभी राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और इसे लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई है। हालांकि अब तक इसे किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोविड को लेकर कोई बड़ी बैठकें नहीं हुई है। मैं आपको बताते जाऊं कि हालांकि दिल्ली सरकार ने जरूर एक्शन लिया है। दिल्ली सरकार ने जो है कोविड टेस्ट में को तेजी से बढ़ाने का फैसला लिया है। अब दिल्ली में जो है कोविड मरीजों की जांच के लिए टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी और इसी स्तर से देश के अन्य राज्य के सरकार भी अलर्ट मोड में है। कोविड को लेकर चिंतित जरूर है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अब तक राज्य सरकारों को कोई विशेष एडवाइजरी जारी नहीं करा गया है और ना ही कोई बड़ी बैठकें बुलाई गई है। अब देखते जाइए कि आखिरकार यह कोरोना का वेरिएंट कितना खतरनाक है या नहीं है। इसे लेकर ये जांच का विषय, अब तक इसे लेकर कोई खास खुलासा नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस तरीके का कोई एडवाइजरी नहीं जारी करा गया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जरूर जारी करा है। राज्य सरकार पहले से सतर्क हो गया है। जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर सतर्क होना ही सबसे बेहतर है। केरल में जिस तरीके से पांव पसार रहा है, यह केरल सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। आपको बता दूं कि इसके अलावा सिक्किम में भी कोविड मरीजों की संख्या पाई गई थी, लेकिन वो मरीज ठीक हो गए। वहीं पुडुचेरी में भी एक मरीज पाए गए थे, वो मरीज भी ठीक हो गए। लेकिन इसके अलावा अगर अन्य राज्य की बात करें तो अन्य राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार हो गया, असम हो गया, इन दो राज्यों में अब तक कोविड के कोई भी मरीज नहीं पाए गए हैं, जबकि उसी के बगल राज्य पश्चिम बंगाल में कोविड लगातार बढ़ रहा है। तो अब कोविड पर अगर पहले से सरकारें सतर्क नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वही मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी कोई एडवाइजरी जारी अब तक नहीं करी गई है कि इस कोरोना से कैसे बचा जाए और कितना खतरनाक है। इसे लेकर अब तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं करा गया है, लेकिन ये बात लोग खुद समझ रहे हैं कि भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना है। जो चीज़ें सावधानियां पहले बरती गई थी, वही सावधानियां इस बार भी आप सबों को बरतने की ज़रूरत है। खुद ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपको बताते जाऊं कि कोविड मरीज की संख्या जो है वह सबसे ज़्यादा केरल में बढ़ी है और उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि केरल से ज़्यादा लोग विदेश यात्रा पर रहते हैं और विदेशों से कोविड लेकर वो लोग संक्रमण का शिकार होकर आते हैं, जिसकी वजह से केरल में सबसे ज़्यादा
कोविड मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, वह तेजी से पांव पसारते जा रहा है। हालांकि सरकार एक्टिव है और कई तरह की सावधानियां भी बरती जा रही है। अब आगे देखते जाइए कि केंद्र सरकार इस पर लेकर क्या एडवाइजरी जारी करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसे रोकने के क्या उपाय हैं। इसका अब तक कोई विशेष तौर पर एडवाइजरी सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप सबों से नम्र निवेदन है, अनुरोध है, अपील है कि आप लोग खुद अपनी सुरक्षा करें। फिलहाल जो सावधानियां आप सबों ने पहले बरती थी वही सावधानियां बरतें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें और भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहें। साथ साथ अगर आपको खांसी तो हल्की भी होती है तो उसकी जांच अवश्य कराएं, कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। ये बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।